राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं और रोज़ की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियाँ लेकर। आज अनुपमा में बापूजी लापता होने वाले हैं और शादी की रात सभी लोग बापूजी की तलाश में हैं। अब पाखी ने बापूजी को इतनी खरी खोटी सुनाई है कि क्या ही बताएं। उसने तो बापूजी पर ईशानी की मौत का इल्ज़ाम तक लगा दिया है। जबकि रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान अभीरा के लिए निब्बा बन गया है और वो उसे मनाने के लिए फूल क्या पूरा बगीचा ले आया है। लेकिन माधव दीवार की तरह दोनों के बीच खड़ा है। जबकि विद्या को पता चल गया है कि माधव अभीरा के चक्कर में घर नहीं आ रहा। वहीं गुम्मे किसी के प्यार में ईशान ने सबके सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया है, लेकिन फिर भी सभी ने शादी करने से इनकार कर दिया है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज के एपिसोड में क्या खास देखने को मिलेगा। अनुपमा में शादी का माहौल खराब हो गया है क्योंकि ईशानी अस्पताल में है और बापूजी घर से गायब हैं। अब वैसे भी शाह हाउस में कोई भी काम बिना तमाशे के पूरा नहीं हो पाता, तो डिम्पी और टीटू की शादी कैसे पूरी हो जाएगी। और तो और वनराज के हाथ टीटू के खिलाफ लिखित में सबूत मिल गया है। अब वनराज सिर्फ शादी का इंतजार कर रहा है, जबकि जल्द ही शो में अनुज और अनुपमा का बुढ़ापे वाला रोमांस देखने को मिलेगा। लेकिन आज के एपिसोड में शाह परिवार में खुशी का माहौल है, लेकिन ईशानी को खांसी है और पाखी ने परेशान होकर उसे कमरे से ही बाहर निकाल दिया है। अब जब ये बात किंजल, काव्या और डिम्पी को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा होती है। इतना ही नहीं, बापूजी भी पाखी को कमरे में जाकर डांट लगाते हैं कि कैसी माँ है, यहाँ बच्ची खांस खांस कर परेशान है और तुझे अपनी नींद की पड़ी है। अब पाखी बापूजी पर ही गुस्सा करती है कि वो उसे दवाई दे चुकी है और ठीक होने में समय लगेगा। वो बापूजी को ईशानी को दोबारा दवाई देने के लिए कह देती है, लेकिन बेचारे बापूजी ना तो आँख से ठीक से देख पाते हैं और ना ही कुछ ठीक से कर पाते हैं, ना ही उन्हें कुछ याद रहता है। वो ईशानी को गलती से गलत दवा दे देते हैं, जिससे ईशानी की तबीयत खराब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा को बार बार अनुज का ख्याल आ रहा है। अब अनुज ने भी तो कह दिया है कि वो आज भी अनु की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अब ये बात अनुपमा को परेशान कर रही है। इसके बाद अनुपमा के पास ईशानी को लेकर फोन आता है। अब हॉस्पिटल में बापूजी की भी तबीयत बिगड़ जाती है और तभी अनुपमा उन्हें संभाल लेती है। अब इस मौके पर घर के सभी लोग परेशान होते हैं। अनुपमा जब इसके बारे में पाखी से पूछती है तो वो तो अपनी माँ से ही अच्छी माँ और भयंकर माँ बनने को लेकर बहस करती है। अब इतना ही नहीं, पाखी चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि बापूजी की वजह से ही उसकी बेटी अस्पताल तक पहुंची है। अब ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब घर में भी बा परेशान होती है, लेकिन इसी बीच डॉक्टर कह देते हैं कि ईशानी भाई खतरे से बाहर है, लेकिन जल्द ही बापूजी शो से ही लापता होने वाले हैं। वही ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं तेरे प्यार में क्या क्या न बना मीना, कभी बना कुत्ता तो कभी कमीना। अब ये डायलॉग भले ही गोविंदा की फिल्म का है, लेकिन इस परिस्थिति से अरमान गुजर रहा है, जिसने अभीरा के लिए फूलों का पूरा गुलदस्ता खरीद लिया है। अब तेज बारिश में भीग भी रहा है तो कभी पागलों की तरह बार बार अपने प्यार का इजहार भी कर रहा है। मतलब आज के एपिसोड में अरमान निब्बा बनने वाला है। आज होता ये है कि अरमान अभीरा को मनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। पहले वो एक गुलदस्ता भिजवाता है और फिर दूसरा। अब अरमान एक एक करके 50 गुलदस्ते अभीरा तक पहुंचा देता है, लेकिन माधव अरमान को अभीरा से दूर रखता है। वो कहता है कि लाखों में कमाते हो और मेरी बेटी को सिर्फ फूलों से मनाना चाहते हो। लेकिन अरमान कहता है कि वो बहुत मन से ही लेकर आया है, लेकिन माधव कहता है कि हाँ तू तो फूल बागों से तोड़ कर ला रहा है। लेकिन माधव अरमान के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देता है, जिसके बाद अभीरा माधव को समझाती है कि वो उसके चक्कर में विद्या को दुख न दे। लेकिन माधव का कहना है कि फिलहाल अरमान और विद्या एक ही नाव में सवार हैं और उन्हें खुद के लिए खुद कदम उठाना पड़ेगा। वहीं संजय को झटका लग गया है क्योंकि जज 10 दिन की छुट्टी पर है और अरमान और अभीरा का तलाक होने में और ज़्यादा समय लगेगा। वहीं रूही को पता चलता है कि मनीष कर्जे में डूब गया है। अब वो परेशान हो जाती है क्योंकि उसके नानू ने उसकी वजह से इतना सारा कर्जा जो ले लिया। वहीं रूही को एहसास हो जाता है कि उसने जो किया वो कितना गलत किया। अब वो मनीष का कर्ज उतारने में उसकी मदद करने वाली है। वहीं दूसरी तरफ अरमान अभीरा के घर के बाहर टस से मस नहीं हो रहा और भूखा प्यासा भी है। अब अभीरा अरमान से प्यार करती है, उससे ऐसे अरमान को देखा नहीं जा रहा, लेकिन माधव अभीरा को समझाता है कि जब अरमान कहा था जब तेरे पास पैसे नहीं थे तो भूखी थी और टेंशन की वजह से सड़क पर बेहोश हो गई थी। अब अरमान को ये सारी बातें समझनी होंगी। अब इसी बीच बारिश भी होती है और अरमान बरसात में भीगता रहता है। वो कहता है कि जब तक अभीरा उसे माफ नहीं करेगी वो बारिश में भीगता रहेगा। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में अभीरा और अरमान का बारिश वाला रोमांस होने वाला है, लेकिन रूही का फोन कॉल सब कुछ बदल कर रख देगा।
जबकि गुम है किसी के प्यार में सभी और भोसले परिवार पर खतरा बढ़ गया है, क्योंकि भंवर पाटिल की बंदूक और ईशान है उसका निशाना। आज सभी सबकी जान बचाने के लिए भंवर की पत्नी बनने को तैयार है, लेकिन ईशान मछली की तरह तड़प रहा है। अब तो ईशान ने भी अपने प्यार का इजहार पूरे भोसले परिवार के सामने कर दिया है कि वो सभी से बहुत प्यार करता है, लेकिन सभी का कहना है कि अगर प्यार ही करते थे तो रीवा से शादी क्यों कर रहे हो। अब ईशान के पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन भंवर बंदूक की नोक पर सबको नचा रहा है, कभी यशवंत को तो कभी किसी और को। लेकिन जल्द ही शो में ईशान और सभी की कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आने वाले एपिसोड में ईशान को गोली लगने वाली है। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।